नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आज हम बात यहां पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि फिलहाल अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। ऐसे में वो खूब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में मिशिगन के फ्लिंट में ये घोषणा कर दी कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे तब वो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन हालांकि उन्होंने अभी ये साफ नहीं किया है कि आखिर वो कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, कितनी देर की उनकी मीटिंग होगी, क्या बैठक होगी, किस वजह से होगी। लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। अब सोनी हमारे साथ में जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर ये जो दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है ये क्या है, कितने दिन का है और किस वजह से है। देखिए, हालांकि ये दौरा है, अभी तक जैसा अभी आपने कहा कि उनकी मुलाकात कब होगी, अब इस बारे में कुछ ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि हमेशा से ही मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, मजबूत रहे हैं, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी जब वो मिलेंगे तो वो व्यापारिक संबंधों में और कैसे दोनों देशों के बीच में मजबूती है इसके ऊपर वो चर्चा कर सकते हैं। और हालांकि इस दौरान जैसे कि अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले, तो इसके लिए भी वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मतलब 21 से 23 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे रहेंगे और इस दौरान वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये अभी तारीख सामने नहीं है, पर इस बीच में वो कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दूं कि दोनों के व्यक्तिगत रिश्ते भी काफ़ी मजबूत होते हैं और हमेशा से ही रहे हैं। हालांकि विवादों के बीच भी इनकी साझेदारी हमेशा से ही मजबूत रही है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक यहाँ पर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका कार्यकाल था 2017 से 2021 के बीच तक का, और इस बीच में वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही जो नेता हैं इनके बीच में अच्छी खासी बनती है। और जब अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुआ ये था कि ना सिर्फ भारत और अमेरिका के जो संबंध थे व्यापारिक तौर पर, हालांकि थोड़े बहुत विवाद सामने आए थे, लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ हम ये देखें तो काफी हद तक जो संबंध थे वो बेहतर हुए थे। और उस टाइम पर कुछ प्रोग्राम्स भी रखे गए थे जो कि स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए थे और प्रधानमंत्री मोदी के लिए थे। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो भारत में नमस्ते ट्रंप एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ में भव्य स्वागत किया गया था। इसके साथ ही हाउडी मोदी करके एक कार्यक्रम मोदी के लिए रखा गया था। पूरे विश्व में अपना ध्यान खींचा था इन कार्यक्रमों में। तो सोचिए कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो किस तरह के होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे कि ये जो मीटिंग है इसका क्या असर पड़ेगा और किस वजह से ये मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात को लेकर ऑफिशियली अभी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो क्वाड जो शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में बीच में शायद हो सकता है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी हो। अब आगे की जानकारी हमें पंकज जी देंगे, जो कि हमें ये बताएंगे कि आखिर ये जो मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की, इससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या फायदा होगा, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में वो बिजी हैं और हर संभव प्रयास वो करेंगे कि ये चुनाव वो जीत जाए। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो अमेरिका में वो अच्छी खासी है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं। ये जो दौरा होगा 3 दिन का सितंबर के टाइम पर 21 से लेकर 23 सितंबर तक का प्रधानमंत्री मोदी का, तो ऐसे में वो भी वहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। एक कार्यक्रम इस तरह का प्रधानमंत्री मोदी का भी बना हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या फायदा उठाना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी हमें पंकज जी देंगे। देखिए, अमेरिका में 5 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। उसमें आप जो पिछले बार अगर देखिए, पिछले बार का जो राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें ट्रंप हार गए थे और जो बाइडेन जीते थे, उस चुनाव के से थोड़े दिन पहले भी मोदी अमेरिका में गए थे और ट्रंप के पक्ष में उन्हें हाउडी मोदी और जितना भी कार्यक्रम होता वो उन्होंने किया था। बेसिकली अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के पॉलिटिक्स में भारतीय मूल के जो समुदाय हैं उनका एक अच्छा दखल होता है और उनका जो वोट है वो काफ़ी मायने वहाँ पे रखता है। आप अमेरिका की बात कीजिए, आप लंदन, ये ब्रिटेन की भी बात करेंगे तो ब्रिटेन में भी ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या और एक निर्णायक भूमिका में वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रंप की ये है, ट्रंप का जो मुझे जितना समझ में आया, जो ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और भारत के, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच में उन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पे है। और प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ भारतीय मूल के समुदाय से ज़रूर उसको संबोधित करते हैं और उसमें उनकी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो वहाँ के लोगों की जो दीवानगी है, एनआरआई मतलब भारतीय मूल के लोगों में जो दीवानगी है वो देखते ही बनता है और उसका वो ट्रंप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन
हमें अच्छा, जब ट्रंप ने कल एक रैली, मिशिगन की रैली में जब ट्रंप ने कहा, जो प्रधानमंत्री मोदी की जम के तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ये भारत पे ट्रंप ने ये कहा जो व्यापारिक जो होता है संबंध में भारत दुरुपयोग करता है। मतलब भारत जो है जो व्यापारिक और ये कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें बड़ा ही डिटरमिन होके और हार्ड मतलब डिसीजन लेने वाला और हार्ड ये डील करने वाला है। ये नहीं जो आपने कह दिया ये तो ठीक है जी मान लिया। भारत अपने फायदे के हिसाब से जितना भी बेस्ट हो सकता है वो भारत कोशिश करता है। अब इसको इस बात से हम समझ सकते हैं जो भारत तो ये अमित करता शाह है। जी ने अभी हाल ही में बयान दिया था भारत की विदेश नीति को लेकर ही कि वो पहले की तरह लचर नहीं रही है। नहीं, अब विदेश आप देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अपनी बात को, अपने फैसलों को रखते हैं। हाँ नहीं, वो हमारा पहले भी था, ये देखिए ये था, लेकिन इसमें क्या है, इस समय में भारत का जो विदेश नीति है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। हम एग्रेसिव हुए हैं और हालात परिस्थितियां इस तरह से बदली है। आप देखिए एक सरकार से आप नहीं कर सकते। अभी राहुल गांधी ने भी जो अभी अमेरिका में था तो प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों को लेकर भी आलोचना होती रही है, लेकिन देखिए उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें हाँ नहीं देखिए ये आलोचना एक राजनीति में, देश की राजनीति में ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन हम इसको अभी जो फिलहाल अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये कहना चाह रहा था जो अमेरिका क्या है, जो इंडिया क्या है, जो हार्ड बार्गेन करने वाला कंट्री बन गया है। हर मुद्दे पे अपना स्पष्ट राय रखना अब बढ़कर रखता है। अब दूसरी तरफ अब ट्रंप ने क्या कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ की। दूसरी तरफ उन्होंने व्यापार के लिए ये कहा जो भारत जो है सो व्यापार के इसका दुरुपयोग करता है। हमें इसको ये समझने की मतलब यहाँ जरूरत है जो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने से पहले एक व्यापारी है। वो हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक खर्च उसका वो हिसाब रखते हैं और वो अगर एक पैसा कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाते हैं तो वो चाहते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं अगर मैं एक पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उसे हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। इस दृष्टि से उसको देखने की जरूरत है। ट्रंप के समय में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते जो थे सो जग जाहिर है, दुनिया भर में इस रिश्ते के बारे में बताया जाता था। दोनों एक दूसरे को फ्रेंड और ये गले मिलना और ये आम बात था। लेकिन उसी ट्रंप के कार्यकाल में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते में, अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते में कई बार मेजर गैप दिखने को मिला जो और उसके कई विवाद सामने आए। इसके कारण आपको मुझे एक याद आ रहा है जो भारत ने इनफील्ड जो बुलेट होता है उसमें भारत ने कुछ टैक्स बढ़ा दिया था रॉयल एनफील्ड पे। तो उस समय में एक भरे रैली में, भरे सभा में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नकल भी उतारा था और इन लोगों में फोन पे भी बात हुई। बाद में भारत को जो वो है उससे नुकसान भी हुआ। उसके बाद से आप ये है जो 2019 में जो मुफ्त शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो भारत को मिलती थी उसको ट्रंप ने बंद कर दिया। उसके कारण भारत को आभूषण, रत्न, लेदर, चावल जैसी वस्तुओं पे है जो सो काफ़ी भारत को नुकसान हुआ था और उस समय में प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना हुई थी और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक ट्रेड एग्रीमेंट था काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा था। लेकिन भारत के पक्ष में अच्छा अब यहाँ ये भी है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों को देखा है और तीनों राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही अच्छी संबंध रहे। सबसे पहला आप देखिए बराक ओबामा को माय फ्रेंड ओबामा कह के प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते थे। बराक ओबामा का जो आपको है 10 वहाँ 2 ही कार्यकाल, अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 ही कार्यकाल तक रह सकता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वो 4 + 4 8 साल का हो गया। उसके बाद चुनाव हुआ, उसके चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन चुनावी मैदान में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी और वो बने। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा हो गया। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बाइडेन से उनका मुकाबला हुआ, जो बाइडेन जीत गए। जो बाइडेन के कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा संबंध है। अब हमें इस बात को इस तरह से देखने का है जो भारत को अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनता है तो भारत को क्या फायदा होता है और ट्रंप भारत से क्या क्या फायदा चाहता है। तो ट्रंप का सीधे है, ट्रंप जो मैंने पहले भी बोला, जो ट्रंप जो है सो एक व्यापक, उनको क्या गेन होगा है ना, चाहे वो व्यापारिक रूप में हो या किसी भी देश से क्या संबंध आप बनाते तो आपको क्या फायदा है, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि मुझे क्या फायदा है। तो अगर
प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, और पिछले चुनाव में जैसे हौडी मोदी का हुआ था, और जब ट्रंप यहाँ पे आए थे तो नमस्ते इंडिया अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद में जब आए थे तो जो अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम जो हुआ था, तो उसका दुनिया के देश के सबसे बड़े स्टेडियम का उन्होंने उद्घाटन किया था, आकर्षित किया था इस पूरे इवेंट में पूरे दुनिया का। हाँ, तो ट्रंप ये चाहते हैं जो भारतीय जो वोटर हैं अमेरिका में, अगर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उनको कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पे ये समस्या है, जो भाई वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भारत का संबंध प्रधानमंत्री मोदी का किसी व्यक्ति से क्या संबंध है वो मायने नहीं रखता है, ज्यादा मायने क्या रखता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भारत का उस देश से क्या संबंध है। अगर ये नहीं होता तो ट्रंप और मोदी के बीच में इतने विवाद भी नहीं होते उस समय में, व्यापारिक और इस सब को लेके। तो पहले देश हित है, तो देश हित में अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चैलेंज ये होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो अब वहां वो डायरेक्टली किसका सपोर्ट करें, क्योंकि आप कमला हैरिस जो वहां पे उपराष्ट्रपति चुनाव के रेस में है वो भारतीय मूल की हैं। मैं अभी आपसे यही पॉइंट पर आने वाली थी कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो मुझे इंडियन वोटर्स मिल जाएंगे। तो दोनों ही बातें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो इंडियंस हैं उनका जो अट्रैक्शन है वो कमला हैरिस की तरफ बनेगा, क्योंकि वो इंडियन मूल की हैं। हाँ, लेकिन कमला हैरिस बटेगा वोट। अगर प्रधानमंत्री मोदी अपील भी कर देते हैं, एक तरफ से देखें वैसे मुश्किल है, लेकिन चलो बिल भी लेते हैं तो उसका असर भी होगा, पर फिर भी वोट बटेगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये तो बड़ा चैलेंजिंग होगा, जो वो मतलब डायरेक्ट मंच से जाके किसी भी मतलब कि जो आप किसी दूसरे देश में अगर तारीफ कर सकते हैं, चुनाव हो सकता है, हाँ तारीफ करते हैं। तो वही मैंने बताया जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ा मतलब बड़ी चुनौती होगी, जो वो किस तरह से ट्रंप की तारीफ करते हैं। इसलिए दोनों की मीटिंग एक होगी, जरूर वहां मुलाकात होगी, क्योंकि क्वाड में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कई देश के मतलब क्वाड के नेताओं के साथ मिलने के अलावा उनका यूएनए में भी संविधान है, उसके बाद भारतीय मूल के इवेंट है उसको भी वो संबोधित करेंगे, उसके बाद कई अन्य नेताओं से उनका मिलने का भी कार्यक्रम है तो वो भी करेंगे। तो इस दौरान मुलाकात होगी। लेकिन ये कहना जो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए बहुत एग्रेसिवली या बहुत मतलब खुले मंच से ये कह देंगे जो नहीं ट्रंप माय फ्रेंड, इस तरह से इस बार कम से कम नहीं होने जाना है, क्योंकि कमला हैरिस भी वहाँ हैं। उसके बाद से अगर आप इस चुनाव में इस तरह से करते हैं तो फिर आपका अगर मान लीजिए ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो फिर आपके रिश्ते पे बिल्कुल देखिए बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आप इंडिया को हैंडल करना होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और समय लूंगा। भारत के अमेरिका के साथ पिछले अगर देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उससे पहले अटल जी के टाइम से ही भारत और अमेरिका का जो संबंध है एक दूसरे रास्ते पे चलना शुरू हो गया था और हम काफी नजदीक होते आए। अब देखिए ट्रंप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो भारत को क्या फायदा है, मैं थोड़ा उस पे जाना चाहता हूँ। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है, जो ट्रंप का पुतिन से भी अच्छे संबंध है और ट्रंप जो है सो अमेरिका को वैसे ही चीन के साथ अच्छे, अमेरिका का मतलब कोई भी ये होता है तो अमेरिका चीन का जो इंटरनेशनल मार्केट में और पूरे दुनिया में जो उसका वर्चस्व बढ़ रहा है उसको अमेरिका उस पर लगाम अमेरिका इनकी दुश्मनी जग जाहिर है, सबको लेकिन महाशक्ति बन रहा है अपनी जगह पर। तो उसमें क्या है, जो ट्रंप का रूस के साथ अच्छे संबंध है और रूस भारत का भी दोस्त है। अमेरिका और ट्रंप चीन के कट्टर आलोचक हैं, कट्टर मतलब जो है दो दुश्मन बोल दीजिए वो, और ट्रंप जो हैं सो पाकिस्तान के बहुत बड़े आलोचक हैं और ट्रंप के ही कार्यकाल में पाकिस्तान पे कई तरह के बैन लगाए गए और इनफैक्ट उनका जो पाकिस्तान इंडिया के तरफ वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो ऐड मिलता था वो सारे ऐड को बंद कर दिया गया था। आर्थिक बदहाली में अगर पाकिस्तान इस दौर में से आज गुजर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप का था। तो इस मायने से देखिए तो भारत के लिए ये है पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात ये जो यूक्रेन और अभी रूस का जो वार चल रहा है तो उस वार में भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट निकले, क्योंकि भारत उसमें मध्यस्थता कर रहा है। मतलब बातें सामने आ रही है, भारत से अमेरिका ने भी बोला है, रूस ने, पुतिन ने बोला है जो भारत और 2-3 देश हैं जो इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। तो और अगर रूस और यूक्रेन का वार खत्म होता है तो एक इसमें बहुत बड़ा प्लेयर अमेरिका भी होगा। बिल्कुल देखिए अमेरिका के सपोर्ट की वजह से यूक्रेन खड़ा हो गया, सबसे बड़ी बात तो रूस के अगेंस्ट जाके, और अगर भारत बीच में मध्यस्थता करके उस युद्ध को रुकवा देता है तो एक बहुत बड़ी सफलता ना सिर्फ भारत के लिए होगी बल्कि लोहा मनवाने वाली बात होगी
विश्व जी, स्तर पर। विश्व स्तर पे। तो इसमें भारत को, चूंकि ट्रंप वहां आते हैं तो ट्रंप की दोस्ती पुतिन से भी है, ट्रंप की दोस्ती मोदी से भी है, और इन दोनों की वार चल रहा है, और अमेरिका यूक्रेन को समर्थन कर रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को देखें तो एक भारत का एक छवि जो प्रधानमंत्री मोदी का एज ए वर्ल्ड लीडर उनका और भारत का एक मतलब ये बढ़ेगा। लेकिन ये कह देना जो ट्रंप के इससे मुलाकात होगी और ट्रंप को बहुत फायदा प्रधानमंत्री मोदी से जो हो जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी इतने मतलब कच्चे खिलाड़ी नहीं है, जो वो भी मतलब वो भी समझते हैं कौन किस वक्त किस लिए याद कर रहा है, किस लिए याद कर रहा है, और किसको किस समय में कितना छूट देना है, कितना उनके नब्ज को कितना दबाना है, प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं। और वो एक बहुत ही क्लेवर जो बोलते हैं सो पॉलिटिशियन है। तो इसलिए जो ट्रंप और देखिए ट्रंप और मोदी का क्या है, जो कई चीज़ों में ना अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों आदमी का क्विक डिसीजन लेने वाला, एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने वाला, हार्ड बार्गेनर, इस तरह के दोनों की छवि है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए मुलाकात कब होगी, कितनी देर की होगी, मुलाकात के होने के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर काफी हद तक जानकारी हमने आपसे साझा की है। आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।